हेलो सर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सोमिल, ऑल वेल। आप बताओ। सर सब सही। सर आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इन्फ्लेशन नाउअडेज, बट मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट इन सिंपल टर्म्स? या श्योर सोमिल। सोमिल, इन्फ्लेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो काफी लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन टुडे इन अ वेरी सिंपल और लेमन्स लैंग्वेज। यस फर्स्ट ऑफ ऑल, यू टेल मी व्हिच इज योर फेवरेट स्नैक? सर समोसा। Samosa. Okay. Do you know when I was a kid in 1984, samosa used to cost just 35 paisa per piece, and today it is costing around 18 to 20 rupees per piece. Yes sir. In 1990, petrol was costing around rupees 9 a liter, and today it is costing about 95 rupees a liter. Yes. Correct? If you look at the education part, when I was studying in a English medium school in 1991 in 12th standard, the fee was approximately 175 rupees to 200 rupees per month, which is costing now approximately 15 to 20,000 rupees per month. So now you understand what is happening. Yes sir. Day by day, prices of goods and services are rising, and the purchasing power of money is reducing. तो जो आप आज 100 रुपीज में खरीदोगे वो 20 years डाउन द लाइन आप 100 रुपीज में नहीं खरीद पाओगे. यू मे रिक्वायर मे बी 900,000 रुपीज टू बाय द सेम क्वांटिटी. करेक्ट? सो बेसिकली दिस इज इरोडिंग और रिड्यूसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी. सो दिस इज इन्फ्लेशन. और हिंदी में आपने सुना होगा, हम लोग सब कोई इसको महंगाई दर भी कहते हैं. यस सर. ठीक है? दैट्स इंटरेस्टिंग. सो सर, हाउ कैन वी अवॉइड फॉलिंग इनटू द ट्रैप? इसके लिए बहुत सिंपल है, हमें कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच नहीं चाहिए. इसके हमें अपना माइंडसेट ठीक रखना है. पहले तो हमें इन्फ्लेशन ये अंडरस्टैंड करना है कि इन्फ्लेशन इज परमानेंट. यस सर. ये कभी रिड्यूस नहीं होगा. डेवलपिंग कंट्री बीइंग इंडिया बीइंग डेवलपिंग कंट्री, ये बढ़ना है या थोड़ा बहुत होवर करेगा, रेंज बाउंड रहेगा. करेक्ट? तो इन्फ्लेशन को हम जीरो नहीं कर सकते कभी. अब उसके लिए हमें इन्फ्लेशन की पावर समझनी है, क्योंकि कभी भी हम अगर एनिमी को कॉम्बैट करते हैं तो हमें उसकी पावर पता होनी चाहिए. yes. अब इधर हमने देखा कि इन्फ्लेशन इज सो पावरफुल दैट 30 इयर्स बैक अगर 100 रुपीज की जो वैल्यू थी वो आज की डेट में कुल 11 रुपीज है. कैन यू बिलीव? इट्स ओनली 11 रुपीज जो 100 रुपीज की वैल्यू थी 30 इयर्स बैक. तो इस इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को देखना है कि हम जब भी कभी अपनी रिटर्न्स देखते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो, चाहे बिजनेस का प्रॉफिट्स हो, चाहे हमारा सैलरी का इंक्रीमेंट्स होता है, हम नॉमिनल टर्म्स में देखते हैं कि हमारा आज जो है रिटर्न आ रहा है 8% पर एनम. यस सर. ठीक है? या फिर सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है 10% पर एनम, बिजनेस प्रॉफिट ग्रोथ है 12% पर एनम. अगर हम इसको थोड़ा सा इसमें से इन्फ्लेशन माइनस करने लग जाएं, देन वी विल रियलाइज कि अगर हमारा सैलरी इंक्रीमेंट अगर 7% है और इन्फ्लेशन 6% है, तो ऑब्वियसली हमारा इंक्रीमेंट तो 1% है. तो जो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ने चाहिए वो आइडियली हमारी इनकम के रेशियो में बढ़ने चाहिए. तो हमारे एक्सपेंसेस भी एडजस्टेड रिटर्न, जो हमारा एडजस्टेड इंक्रीमेंट परसेंटेज आ रहा है इन्फ्लेशन को, उसके बाद ही हमारे एक्सपेंस बढ़ने चाहिए ना. अब लोग गलती क्या करते हैं, व्हाट नॉर्मली वी डू कमिट, कि इन्फ्लेशन तो देखते नहीं है, इंक्रीमेंट आ गया 10%, हम फटाक से 10% अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेंगे. कभी भी विल बाय मोबाइल. तो हमें यही सोचना है कि 30 इयर्स डाउन द लाइन आज व्हाटएवर वी आर स्पेंडिंग, उसके लिए 30 इयर्स डाउन द लाइन की कितना हमें स्पेंड करना होगा. द मोमेंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग दिस फैक्ट, yes sir, you will beat the inflation in long term. I hope everything is clear on inflation now. Yes sir, everything is clear. Thank you so much. Thank you sir.